ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः। आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात्। त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा। गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तुच्छिन्नसंशयाः। निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां। गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीं तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलनां वैचित्रचित्रीकृतं। मायावीव विजृम्भयत्यपि महान् योगीव यस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैवं स्फुरणः सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसां यो बोधयत्याश्रितान्। यः साक्षात्करणाद् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। पिछले प्रवचन में हम लोगों ने तीसरे श्लोक का अर्थ संक्षेप में देखा था। तीसरे श्लोक में भगवान शंकराचार्य जी दक्षिणामूर्ति भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं वह सत रूप में हर भूत में हर प्राणी में व्याप्त है और उसके कारण ही यह असत जगत मिथ्या जगत सत सच्चा लगता है। अब प्रश्न ये आया कि इस सत्व तत्व का ज्ञान कैसे होवे। तो वो कहते हैं कि दक्षिणामूर्ति भगवान ही सद्गुरु के रूप में आके शिष्यों को ज्ञान देते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं कि तत्वमसि महावाक्य के द्वारा जो आश्रित लोग हैं, जो शिष्य लोग हैं, जो साधक लोग हैं, उनको दक्षिणामूर्ति भगवान बोधयति ज्ञान कराते हैं।
और तत्वमसि ये महावाक्य है, इसकी मदद से, इसके द्वारा वो एकत्व का ज्ञान कराते हैं। 4 वेद है और चारों वेदों में एक एक महावाक्य है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि ये महावाक्य आता है और चारों महावाक्य का जो प्रतिपाद्य है वो एक ही है, वो है जीव ईश्वर ऐक्य, या उसको कहते हैं जीव ब्रह्म ऐक्य। मतलब उस परम तत्व में और मुझ में अभेद है, उसमें भिन्नता नहीं है, उसमें अंतर नहीं है, 2 अलग तत्व नहीं है, एकत्व है, एक ही 2 रूप में दिख रहा है। तो चूंकि इसका अर्थ बहुत बड़ा है, इसलिए इसको कहते हैं महावाक्य। तत्वमसि महावाक्य ये श्वेत केतु नाम के शिष्य है, उनको उनके पिता आरुणि, उन्होंने ये वाक्य उनको कहा और इस वाक्य के द्वारा उनको ज्ञान कराया। कथा ऐसी आती है कि श्वेत केतु गुरुकुल में गए, 12 वर्ष के बाद वापस आए, लेकिन हुआ ये कि विद्या का जो फल होना चाहिए, ऐसा कहा है विद्या ददाति विनयम, विद्या आने पर आदमी विनम्र होना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि जब श्वेत केतु आया तो उसके भीतर थोड़ा विद्वत्ता का अभिमान बढ़ गया, इसलिए आने पर उसने अपने पिताजी को प्रणाम भी नहीं किया। तो पिताजी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, इसको लगता है कि शायद इसको सब ज्ञान हो गया है। तो उन्होंने उसके कल्याण के लिए, उसके हित के लिए उससे पूछा कि क्या तुमको ऐसी वस्तु का ज्ञान हो गया है जिसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है? येना श्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम भवति, अविज्ञातम विज्ञातम भवति। जो सुना नहीं है वो सुन लिया जाता है, जो जाना नहीं वो जान लिया जाता है। क्या तुमको ऐसे वस्तु का ज्ञान है जिससे ये सब होता है? श्वेत केतु ने कहा, महाराज, एक वस्तु को जानने से सबका ज्ञान कैसे हो सकता है? एक वस्तु के बारे में सुनने से सब वस्तु कैसे हम सुन लेंगे? ये तो मुझको बताया गया, मालूम नहीं, मुझको ज्ञात नहीं। तब आरुणि ने विविध उदाहरणों के द्वारा उस तत्व का ज्ञान कराया। उन्होंने कहा, यदि आप मिट्टी को जान लेते हैं तो मृण्मय जितने भी पदार्थ है मिट्टी के, वो सब आपके लिए विज्ञात हो जाएंगे, क्योंकि एक ही तत्व है, उसके ऊपर सारे ये आरोप है। घट है और सुराई है, जो कुछ भी है, तो एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो सकता है, होता है। और वही सत तत्व, वही तत्व तुम हो। उन्होंने 9 बार तत्वमसि महावाक्य बोला और अलग अलग उदाहरणों के द्वारा एकत्व का ज्ञान कराया। कहा कि तत् और त्वम, इनमें फर्क नहीं है। तत् का हमने पिछले बार अर्थ देखा था, तत् मतलब वो, और वो मतलब कौन? भगवान या ईश्वर। तत् पद, पद मतलब शब्द, तत् शब्द का अर्थ है भगवान या ईश्वर, और त्वम का अर्थ है जीव, जो आज हम अपने आप को मानते हैं।
मैं सुखी दुखी कर्ता भोक्ता, हाँ, और कर्म करने वाला, भोगने वाला, पैदा होने वाला, मरने वाला, ये मैं मानता हूँ अपने बारे में। और ईश्वर के बारे में भी हमारे भीतर एक धारणा है, पिछली बार हमने चर्चा की थी। अब ये तत्वमसि महावाक्य कहता है कि वह जो ईश्वर है और तुम हो, दोनों एक ही है, तत्वमसि। पिछली बार हमने यहां तक देखा था। अब प्रश्न यहां पर यह है कि ईश्वर और जीव में तो बहुत फर्क है, भेद है, दोनों में एकत्व कैसे बताया जा रहा है और क्यों बताया जा रहा है? तो अब देखिए, जब किसी वाक्य का अर्थ हमको समझ में आता नहीं, जो शाब्दिक अर्थ है, तो फिर थोड़ा सोचना पड़ता है। 3 प्रकार की शब्द की शक्तियां होती है। एक को कहते हैं अभिधा। अभिधा मतलब जैसे शब्द बोले हैं उसका सामान्य अर्थ जो है वो हम समझ लेते हैं और पूरा वाक्य हमको समझ में आ जाता है, उसको कहते हैं अभिधा। जैसे मैं किसी को कहूं कि आप थोड़ा सा पानी लेके आइए, तो पानी का अर्थ पानी, लाने का अर्थ लाना, तो उसने वो पानी लेके आया। वो समझ गया कि इस वाक्य का अर्थ है कि हमको पानी ले जाना है। सामान्य व्यवहार में इसी तरह से व्यवहार चलता है, हम वाक्य बोलते हैं और अर्थ व्यक्ति समझ जाता है। इसको कहते हैं अभिधा। दूसरा होता है लक्षणा। लक्षणा मतलब वाक्य कुछ होता है लेकिन उसका अर्थ गहरा होता है, कुछ अलग होता है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्प्लाइड मीनिंग या इनडायरेक्ट मीनिंग, इंडिकेटिव मीनिंग। अभिधा को कहेंगे डायरेक्ट मीनिंग, वर्ड मीनिंग सीधा जो है वो लेना। लेकिन लक्षणा, तो लक्षणा में क्या होता है, वाक्य एक दिखता है लेकिन उसके पीछे का अर्थ बड़ा गहन होता है। तो ये जो तत्वमसि महावाक्य है, इसमें शब्दार्थ तो घट नहीं रहा है। ईश्वर जीव कैसे है, तत्वमसि बोल दिया तो फिर यहां लक्षणा लगाना पड़ता है। बोले कोई गूढ़ अर्थ है इसका, उसको कहते हैं लक्षार्थ। लक्षार्थ। हर वाक्य के 2 अर्थ होते हैं, वाच्यार्थ और लक्षार्थ। सीधा शब्दार्थ हमने ले लिया तो उसको कहते हैं वाच्यार्थ। अब जैसे तत् या ईश्वर, इसका वाच्यार्थ क्या है, भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सृष्टि को बनाने वाले हैं, कर्म फल दाता है। ये ईश्वर शब्द का अर्थ हुआ वाच्यार्थ। त्वम पद का वाच्यार्थ क्या है, जीव। त्वम मतलब जीव, और जीव का वाच्यार्थ मतलब क्या है, जो अभी मैंने बताया, जो हम सबको आज अनुभव में आ रहा है कि मेरा जन्म हुआ है, मैं मरने वाला हूँ, हाँ मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ। तो ये हमारा वाच्यार्थ है, जो सामान्य अर्थ हम अपना मानते हैं, सामान्य परिचय जो हम अपना देते हैं। अब देखो, ईश्वर और जीव की यदि एकता समझनी है तो वाच्यार्थ से काम नहीं चलेगा। हाँ, मैं सुखी दुखी होने वाला और भगवान जो है सुख दुख से परे हैं, तो वो और हम एक कैसे हुए, हुआ ना। ईश्वर कैसा है, असंग है, षड विकार रहित है, और हम षड विकार युक्त है, ससंग है। तो जो वाच्यार्थ है, सीधा सीधा जो अर्थ हम लेते हैं वो नहीं लेना है। दोनों में यदि एकता है तो कुछ गहरी बात है।
उसको इधर लक्षार्थ लेना पड़ेगा, इंडिकेटिव मीनिंग। वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, मैं अल्पज्ञ और अल्प शक्तिमान हूं, दोनों कैसे एक हो सकते हैं? लेकिन यहां उपनिषद तो कह रहा है दोनों एक है, तो समझना पड़ेगा किसी दूसरे अर्थ को यहां इंडिकेट किया जा रहा है, सामान्य शाब्दिक अर्थ जो है वो यहां लागू नहीं होता। ठीक है, अब देखो मैं उदाहरण देता हूं। जैसे एक लोहे का गोला है और उसको अग्नि में तपाया है, तो वो कैसा हो गया? गर्म हो गया। अब किसी का हाथ उसको टच किया, स्पर्श किया किसी ने, उसको गर्म लगा, हाथ जल गया। अब उसने सीधा वाक्य क्या बोला? लोहे ने जला दिया। लोहे का गोला था, उसको मैंने स्पर्श किया, हाथ जल गया। लेकिन वास्तव में लोहे ने जलाया है क्या? नहीं। लोहे में जो अग्नि थी, अग्नि ने उसको जलाया है। तो अब सीधा वाक्य तो ये बन रहा है कि लोहे ने जलाया, ये वाच्यार्थ हो गया। हाँ, वाच्यार्थ। लेकिन लक्ष्यार्थ क्या होगा? अग्नि ने जलाया, क्योंकि जलाने वाली चीज लोहा नहीं हो सकती, लोहा तो ठंडा होता है, जलाने वाली चीज अग्नि है। तो जो ये वाक्य सुनेगा ना कि अरे लोहे के इस गोले को स्पर्श किया और हाथ जल गया, सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि किसने जलाया है। उसने वाच्यार्थ नहीं देखा, उसने लक्ष्यार्थ देखा। अपने व्यवहार में भी हम देखते हैं कई बार वाक्य बोले जाते हैं, लेकिन उसका लक्ष्यार्थ कुछ और होता है, शाब्दिक अर्थ कुछ होता है। जैसे हम कहते हैं कि ये व्यक्ति तो शेर है, तो शेर है तो शेर की जो क्वालिटी है वो उसमें है, ये लक्ष्यार्थ हुआ। वाच्यार्थ तो क्या? शेर है तो शेर जैसा तो दिख नहीं रहा है वो। हाँ, सीधे सीधे अर्थ तो बनता नहीं। जैसे राजनीति में भी होता है, भारत ने चीन को युद्ध न करने की सलाह दी है। अब भारत कभी बोल सकता है क्या? भारत तो भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राजदूत, उसने कुछ बोला होगा। अब ये हुआ लक्ष्यार्थ। हाँ, चीन ने धमकी दी। अब चीन एक देश है, वो कैसे धमकी दे सकता है? तो फिर चीन का जो कोई नेता है, कोई मंत्री है, उसने कुछ बोला होगा। भारत के राजदूत जब बाहर जाते हैं और उनके जो भी स्टेटमेंट होते हैं, तो क्या बोलते हैं कि भारत का यह मत है, भारत ने ऐसा वक्तव्य दिया है। तो लक्ष्यार्थ लिया जाता है। तो अपने व्यवहार में भी हम देखते हैं वाक्य कुछ होता है, लेकिन सोचने पर मालूम पड़ता है उसका अर्थ क्या है। तो तत्वमसि महावाक्य में भी एकत्व किस दृष्टि से बताया है ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ अभिधा वृत्ति नहीं होगी, लक्षणा, इंडिकेटिव मीनिंग हमको लेना पड़ेगा। अब इसके लिए देखो एक उदाहरण देते हैं कि दो विरुद्ध चीजें, बिल्कुल ईश्वर और जीव दोनों एक कैसे हो सकती है। तो इसके लिए एक शास्त्र का प्रसिद्ध उदाहरण है, मैं नया कुछ नहीं देता। शास्त्र में एक वाक्य आता है, सोयम देवदत्तः, सह अयम देवदत्त। देवदत्त नाम का एक व्यक्ति है और वह एक दूसरे व्यक्ति का मित्र है। उसका नाम सोमदत्त है। अब ये सोमदत्त और देवदत्त दोनों साथ में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई, दोनों अलग अलग शहर में नौकरी के लिए चले गए। उसके बाद 10 साल बाद दोनों मिले। तो सोमदत्त ने जैसे ही देवदत्त को देखा तो एकदम उसके मुख से वाक्य निकला, अरे ये तो वही देवदत्त है।
जिसके साथ मैंने पढ़ाई की। अब इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? सह अयम देवदत्त, अयम देवदत्त सह। ये जो देवदत्त है ये वही है 10 साल पहले जिसके साथ में पढ़ता था। अब देखो 10 साल पहले का देवदत्त और अभी का देवदत्त, इसमें बिल्कुल एक समानता नहीं है, बिल्कुल फर्क है। उस समय वो ज़्यादा युवा था, तरुण था, उसके सिर पर बाल थे, आँख में चश्मा नहीं था। लेकिन अब जिस देवदत्त को ये देख रहा है वह देवदत्त चश्मा लगाए हुए हैं। हाँ, थोड़ी आयु भी ज़्यादा हो गई है। तो दोनों देवदत्त समान हो सकते हैं क्या? उस समय का देवदत्त और इस समय का नहीं हो सकते। आयु का फर्क है, रूप का फर्क है, समझ का भी फर्क है, अनुभव का फर्क है। तो ऐसा होने के कारण ये दोनों देवदत्त एक नहीं है। लेकिन अब वो सोमदत्त क्या कह रहा है? दोनों एक है। तो जब एक है ऐसा बोला जा रहा है तो इसमें वाच्यार्थ को हमको हटाना पड़ेगा, शाब्दिक अर्थ को हटा के लक्षार्थ को लेना पड़ेगा कि जो देवदत्त नाम का व्यक्ति है वही व्यक्ति 10 साल के बाद वाला भी वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। बाहर बाहर उपाधियों में फर्क हुआ है, लेकिन वो जो अस्तित्व है वो अस्तित्व दोनों में कॉमन है, एक है। ऐसे ही ईश्वर और जीव की उपाधियों में बहुत फर्क है। उसकी उपाधि शुद्ध सत्व प्रधान है, जीव की मलिन सत्व प्रधान है। जीव तो माया के बंधन में है, ईश्वर माया के बंधन से मुक्त है। लेकिन उपनिषद क्या कह रहा है कि दोनों में चैतन्य एक ही है। चैतन्य की दृष्टि से यहाँ एकत्व बताया जा रहा है, न कि उनके गुण धर्म, उनकी उपाधियां, उनके काम, उनसे तो कभी भी एकत्व हो ही नहीं सकता। दोनों देवदत्त यदि एक ही है तो वो किस दृष्टि से? एक ही अस्तित्व के दो रूप हैं। 10 साल पहले वाला देवदत्त और 10 साल के बाद का देवदत्त। ऐसे ही चैतन्य ने 2 रूप ले लिए तो 2 नाम उसके हो गए, तत् और त्वम, ईश्वर और जीव। महावाक्य कहता है कि आप उपाधियों को छोड़ के फिर तत्व को देखें तो फिर भेद नहीं रहेगा। इस तरह यहाँ पे ये एकत्व की स्थापना की जाती है। तत् और त्वम दोनों में विभक्ति एक ही है, दोनों का जो आधार है वो एक ही है। ईश्वर भी चैतन्य है, जीव भी चैतन्य है। इसको कहते हैं सामान्याधिकरण, सामान्याधिकरण। अधिकरण मतलब आधार। तो ईश्वर वर्ड से भी इंडिकेट किसको किया जा रहा है? कॉन्शियसनेस को, चेतन को। और त्वम पद से भी किसको इंडिकेट किया जा रहा है? चैतन्य को। तो इस तरह दोनों एक है। और यहाँ पर ये जब तक सद्गुरु नहीं बताते तब तक हमको ये ज्ञान होता नहीं है। इसलिए साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्, हुआ ना? बोधयति, कह बोधयति, किसने ज्ञान कराया? सद्गुरु ने। सद्गुरु कौन है? दक्षिणामूर्ति। तो ये तो हो गया एकत्व की सिद्धि। अच्छा, अब थोड़ा सा अलग से बता देते हैं। कई लोग कहते हैं ये जो तत्त्वमसि महावाक्य है इसमें एकत्व नहीं है। हालांकि वो ठीक नहीं है, सत्य तो अभी जो हमने बताया वही है। लेकिन
कई लोग इसका अलग अलग अर्थ करते हैं, केवल हम जानकारी के लिए आपको बता देते हैं। कोई कहता है कि तत्वमसि का अर्थ है तच्च त्वं च असि, मतलब ईश्वर भी है और जीव भी है और दोनों अलग अलग है। च लगाया है, च मतलब वह और मैं, हम दोनों बिल्कुल अलग हैं, कभी हम दोनों में एकता हो नहीं सकती। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं तत्वमसि महावाक्य का अर्थ है तस्य त्वमसि, उसके तुम हो, उसके मतलब उस परमात्मा के तुम अंश हो, उस परमात्मा के तुम पुत्र हो, मतलब परमात्मा में और जीव में वो संबंध बनाते हैं, बताते हैं। हाँ, अंश अंशी संबंध। तो ये दूसरा अर्थ। कोई लोग क्या बोलते हैं, यहां पर जीव को ही ईश्वर बोला है, तो बोले क्या है ये अर्थवाद है। अर्थवाद मतलब स्तुति, जीव की जरा प्रशंसा की जा रही है, अरे तुम ईश्वर हो। कई बार जैसे व्यवहार में भी होते हैं ना, अरे तुम तो सूर्य हो, समाज के अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य हो, तुम तो भगवान हो, ऐसा बोल देते हैं। समाज में कई बार संतों के प्रति इतना आदर और श्रद्धा होती है कि वो उनको कहते थे आप तो साक्षात भगवान हो, तो वो सद्गुरु की स्तुति करते हैं। इसी तरह यहाँ पे जीव को क्या बोल दिया, ईश्वर। किसी ने बोल दिया ये अर्थवाद है, प्रशंसा, स्तुति, प्रेज। किसी ने तत्वमसि महावाक्य का अर्थ कर दिया कि तत्वमसि महावाक्य उपासना का वाक्य है, मतलब अपना ऐसा भाव बनाओ कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा भाव बनाओ, कृत्रिम भाव। अपने बारे में जरा बड़ा बड़ा सोचो, मैं दुखी हूँ, छोटा हूँ, निराश हूँ, ये सोचने के बजाय क्या, मैं ईश्वर हूँ, सब कुछ जानता हूँ, ऐसी उपासना करो। उपासना में क्या होता है, भावना बनाते हैं हम, भावना। जैसे सामने अग्नि जल रही है, लेकिन उसको हम क्या कह रहे हैं, अरे ये तो अग्नि देव है, अग्नि देव हम बोलते हैं, तो उसमें देव बुद्धि हमने की, ईश्वर बुद्धि रखी, यह हुई उपासना। तो कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि उपासना का वाक्य है, लेकिन आपको पता है ये सही नहीं है, क्योंकि जहां पर ये तत्वमसि महावाक्य आया है वो उपासना का प्रकरण वहां नहीं चल रहा है, आगे पीछे का संदर्भ देखना चाहिए। ज्ञान का प्रसंग चल रहा है, तो वहां पे न तो अर्थवाद है, कोई जीव की कोई स्तुति कर रहा है, ऐसा नहीं है, न वहां पे कोई अंशी की बात है, न वहां पे भेद का निरूपण किया जा रहा है। अपनी भावना के वशात हम सब ये अर्थ कर देते हैं, लेकिन सही अर्थ तो क्या है, एकत्व है। कुछ लोग एक अर्थ और ले लेते हैं, बोले तत्वमसि मतलब क्या, जीव ईश्वर के जैसा है, ऐसा लगा देते हैं, जीव ईश्वर के जैसा। जैसे कोई व्यक्ति श्याम वर्ण का है तो बोलते घन इव श्याम, मेघ बादल की तरह ये सावला है। इसी तरह ये जीव क्या है, भगवान की तरह है, बड़े अच्छे गुणों से युक्त है, ज्ञान से युक्त है, शक्ति से युक्त है। तो ऐसा लोग अर्थ कर देते हैं, लेकिन आपको पता है ये सारी के सारी उत्प्रेक्षाएं हैं। तात्विक दृष्टि से ये उसमें दोष दिखता है। इसलिए उपनिषद कहता है महाराज आप चैतन्य को देखें और इस वाक्य में कोई हेर फेर न करें, जस का तस है। जैसे सोयम देवदत्त, वह यह देवदत्त है, तो इसमें कुछ भी उसमें बदल नहीं किया है, लेकिन समझ गया है कि व्यक्ति एक ही है। ऐसे ही यहाँ पर साक्षात तत्वमसीति वेद वचसा, इस वेद वाक्य के द्वारा अद्वैत तत्व का ज्ञान कराया। और यदि इसका ज्ञान हमको हो जाए तो परिणाम क्या होगा,
तो बोले पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधो न, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, वह इस संसार सागर से मुक्त हो जाता है। जिसने साक्षात्कार कर लिया, साक्षात समझ लिया, अपरोक्ष रूप से समझ लिया कि यस, आत्मा और उस परम आत्मा में किंचित भी भेद नहीं है। भेद उपाधियों के कारण लग रहा था, उपाधियों को हटा के देखने पर एकत्व ही है। जैसे एक घड़े में आकाश है, स्पेस है, और एक बहुत बड़ा हॉल है, उसमें भी स्पेस है। तो आकाश आकाश में फर्क नहीं है। घट के अंदर जो खाली जगह है और इतने बड़े हॉल के अंदर जो खाली जगह है, खाली जगह वैसी ही है। फर्क किसके कारण हो गया? वो दीवार के कारण। घट की दीवार हटा दी जाए, हॉल की दीवार हटा दी जाए, तो दोनों एकत्व ही है। स्पेस में कोई फर्क नहीं है। तद्वत इस तरह यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ किया और कहा यदि पुनर्जन्म से बचना है तो इस एकत्व का हम ज्ञान प्राप्त करें। भवाम भव निधो, भव सागर कहा है इसको, समुद्र संसार को। और भज गोविंदम में भी शंकराचार्य जी लिखते हैं, भवति भवार्णव तरणे नौका त्रिजगति सज्जन संगति रेखा। यदि तुमने सत्संग किया, श्रवण किया, गुरु मुख से ये वाक्य सुना, तो इस भव सागर से हम पार जा सकते हैं। यह ज्ञान ही नौका है, ज्ञान ही साधन है। सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि, गीता में भी भगवान कहते हैं ज्ञान रूपी नौका के द्वारा इस भव सागर को हम पार कर सकते हैं। जहाँ पे दुख नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, ऐसी वह आनंद की स्थिति है। तो ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान जो गुरु रूप में आकर हमको ज्ञान कराते हैं, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये, उनको प्रणाम। अब अगली कक्षा में हम लोग चौथा श्लोक देखेंगे। वहाँ पे दक्षिणामूर्ति भगवान का दूसरा स्वरूप बताया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।